नमस्कार आदाब दोस्तों, अभी हम बसंतपुर प्रखंड के दिनबंदी पंचायत में है। यहाँ विधानसभा का जो 2025 में चुनाव हुआ है, चलिए हम जानते हैं कि महिलाओं को जो 10,000 दिया गया था हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के जरिए से, क्या वो पैसा दे करके वोट खरीदने का काम किया है? बताइए, क्या वोट खरीदने का काम किया है? देखिए, जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली मरतबा आपके चैनल पे आया और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितने भी आपके जो चैनल देखने वाले हैं सभी लोग अच्छी तरह समझ ले कि सबसे पहली बात यह है कि ये 10,000 की बात जो कहा है, ये 10,000 रुपये नीतीश कुमार 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। 20 साल से क्या नीतीश कुमार को महिलाओं को याद नहीं आया? क्या यही चुनाव था कि 10-10 हज़ार रुपये देने का? हम आपके चैनल पर ये बता देना चाहते हैं कि ब्लॉक में कोई भी अदना एक छोटा से छोटा काम कराने के लिए जाते हैं तो लगभग दिन का मेरा मजदूरी तो ख़त्म, उसके बाद जो जितना भी काम कराने जाते तो सब काम में पैसा लगता है। क्या उसमें सुविधा नहीं दे करके 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया है चुनाव से पहले, उसमें भी चुनाव वोट भी गिर रहा है, उधर पैसा भी धड़ाधड़ गिर रहा है। ये कहीं न कहीं वोट खरीदने का काम किया है। ये चीज़ जो है चुनाव से 6 महीना पहले, 10 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले हुकूमत उसी की थी ना। वो हुकूमत तो गिरा हुआ नहीं था। नीतीश कुमार ही उसके सरकार थे, नीतीश कुमार ही यहाँ के मुख्यमंत्री थे। फिर मान के चुनाव के ही समय क्यों मान के 10,000 दिया गया? इसका मतलब ये है कि वोट खरीदने के लिए ही 10,000 रुपये महिलाओं के खाता में दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता लगने के बाद जो है किसी को कोई काम नहीं कर सकता है, फिर वोट भी गिर रहा है, इधर पैसा भी उसके खाते में गिर रहा है, तो जाहिर सी बात तो लोग प्रभावित होगा कि भाई कुछ न कुछ हम लोगों को, महिलाओं का खास करके जो हमारे लिए कुछ न कुछ हमारे लिए नीतीश कुमार को सोचे हैं। अगर मान के चलिए नीतीश कुमार को इतना ही महिलाओं का दर्द है, आज ढेर सारी महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, फिर उत्पीड़न हो रहा है, कहीं मान के चलिए कि युवा पीढ़ी के मान के चलिए नई नवेली लड़की सब, जो नई उम्र की लड़की सब है, उनके साथ कहीं छेड़खानी हो रहा है, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई कहाँ हो रही है? या उस पर कानूनी कार्रवाई हो भी रही है तो 3 महीना जेल जाने के बाद फिर छूट के घर आ रहा है। क्या यही सजा है? क्या शराब जो बिक रहा है, शराब बेचने वाला भी मान के 3 महीने के बाद जेल से छूट रहा है? क्या यही कानून व्यवस्था है? मेरा ये नीतीश कुमार से कहना है, आपको चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। मान के चलिए आज युवा पीढ़ी चाहे बाहर में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, कमाने के लिए जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। उनके लाने का व्यवस्था आप की है कभी? या उसके लिए जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस बनाया जाता है, उसके लिए इंश्योरेंस बनाए। हमारे यहीं के लड़के जाते हैं गुजरात में, दिल्ली में कहीं कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ आप बिहार में हर स्टेशन पे ट्रेन देने का काम करते हैं, काहे दे रहे हैं? तो यहाँ के मजदूर वहाँ जाकर काम करे, गुजरात डेवलपमेंट करे, बम्बई डेवलपमेंट करे, दिल्ली डेवलपमेंट हो, मगर बिहार डेवलपमेंट ना हो। ये 10,000 रुपये दे करके, 5 किलो राशन फ्री में दे करके, ये इसका मतलब है कि वोट खरीदना हुआ। लेकिन जिस तरह से बाहर से युवा को मंगाने का काम किया था, ट्रेन में भर भर करके कि वोट देने के लिए बुलाया गया था, और जाते समय भी उनको ख्याल नहीं रखा, भर भर करके यहाँ से बिहार से युवा गया वहाँ बाहर कमाने के लिए, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जहाँ भी जाना गया। लेकिन ये बताइए, अगर बिहार में कारखाना लगा दिया जाए, बड़े बड़े उद्योग खोल दिया जाए, तो क्या बिहार के युवाओं का भविष्य बनेगा या नहीं? देखिए, यहाँ अगर फैक्ट्री लग जाए, यहाँ उद्योग लग जाए, यहाँ बड़ा से बड़ा काम होने लगे, तो कोई चाहेगा कि अपने बूढ़ी माँ को छोड़ करके, अपने बूढ़े बाप को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को छोड़ करके गुजरात जाएगा कमाने के लिए, धक्का मुक्का खाने के लिए? जाएगा? नहीं जाएगा। उसके साथ एक मजबूरी ये है कि हम जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अगर खाने का व्यवस्था यही फैक्ट्री लग जाए, बड़ा से बड़ा उद्योग लग जाए, तो बहुत। आज 20 साल से मौका दिया नीतीश कुमार, 20 साल यहाँ से रहे, और हमारे नीरज कुमार बबलू भी यहाँ 6ठी बार यहाँ से विधायक बने हैं। क्या ये हमारे इलाके में इस तरह के युवा पीढ़ी का खास करके सोचना चाहिए था कि ये 10,000 रुपये से या 5 किलो राशन से हमारे गुजर बसर तो नहीं चलेगा? इससे हमारी जनरेशन जो आने वाली नस्लें हैं वो मान के चलिए हमारी बर्बाद होगी। एक बात कर रहे हैं, जब 5 किलो राशन दे सकता है तो शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे सकता है? बिजली फ्री दे सकता है
शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे सकता? अगर उसके कहने मतलब हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं तो स्कूल में चलिए, अगर स्कूल में शिक्षा हो रही है सही ढंग से, कोई भी लड़का क्या कहते हैं कोचिंग नहीं पढ़ करके कहिए तो उसको मैट्रिक पास कर लेने के लिए, कोई भी लड़का सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके अगर कहिए मैट्रिक पास कर लेगा, तो मेरा ये कहना यह है कि मैट्रिक में जाने के बाद उसका अपना एड्रेस भी नहीं लिख पाएगा, पंचायत का एड्रेस भी नहीं लिख पाएगा। कारण यह है कि आज स्कूल की व्यवस्था वही है कि सब बच्चे का हाथों प्लेट पकड़ा दिया गया है, मास्टर सब इतनी लापरवाही है। और उसके बाद उतना ही नहीं, स्कूल में देखिए मान के चलिए कि जो अभी जो नए मास्टर सब जो आए हैं वो उसके अंदर में शिक्षा की कमी नहीं है, भरपूर पढ़ा लिखा है। बीपीएससी वाला के बात कर बीपीएससी वाले बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मगर यहाँ के इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे को अभी बैग दिया गया है, कॉपी दिया गया, कलम दिया गया है, कॉपी कलम उससे अच्छा ये नहीं दे करके हम उसके करें खाते में हर स्टूडेंट को, जितना भी आपके एडमिशन किया हुआ स्कूल में बच्चे हैं, चाहे लड़के लड़कियां हैं, हर एक के खाते में 10-10 हज़ार रुपये करके दे दीजिए और ये खाना ख़त्म कर दीजिए। देखिए खाना इसलिए कि देखिए उस चावल में पिल्लू भी रहता है, सही बात है, पिल्लू भी रहता है। कई जगह देखेंगे स्कूल के आपको कई जगह रिपोर्ट भी गया है कि बच्चे खा करके बीमार भी पड़ गए हैं। हम ये चीज़ ख़त्म करके हर बच्चे को खाते में 10-10 हज़ार रुपये करके दे दे, ताकि वो अपना कोचिंग भी पढ़ सके, प्राइवेट भी पढ़ सके, अपने घर दरवाजे पर मास्टर के बोला कर पढ़ सके, ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके।